हिंदी व्याकरण घटक सर्वनाम कक्षा छठी। तो देखो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में और उसके भेद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, आपके सामने कुछ वाक्य दिए हैं। इनमें से संज्ञा को रेखांकित करना है। जैसे पहला वाक्य है, मेरा नाम दुर्वा है। इस वाक्य में संज्ञा है दुर्वा। लड़की पढ़ने में तेज है। इस वाक्य में ये संज्ञा है लड़की। बहन ने भाई को बुलाया। इस वाक्य में संज्ञा है बहन और भाई। पाठशाला घर से दूर है। इस वाक्य में संज्ञा है पाठशाला और घर। गोपाल ने पौधा लगाया। इस वाक्य में संज्ञा है गोपाल पौधा। डॉक्टर ने बच्चे को देखा। इस वाक्य में संज्ञा है डॉक्टर बच्चा। मकान के सामने फुलवारी है। मकान फुलवारी। कुमार घड़े बनाता है। कुमार घड़े। पुस्तक का नाम सुलभ भारती है। पुस्तक सुलभ भारती। बूंद सागर में मिल गई। बूंद सागर। तो देखो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? जो पशु, व्यक्ति, प्राणी को जो नाम दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। कुत्ता भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटका। कुत्ते को कहीं खाना नहीं मिला। एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई। इस परिच्छेद में कुत्ता यह संज्ञा आई है और जब कुत्ता यह शब्द बार बार आता है तो वह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो संज्ञा के बदले हम सर्वनाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यहाँ कुछ उदाहरण हम देखेंगे। वाक्य है, अशोक तू इधर आ। इस वाक्य में संज्ञा है अशोक और अशोक के बदले तू यह सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। तू सर्वनाम है। गुरुजी आप भी देखिए। गुरुजी संज्ञा है और आप सर्वनाम है। गुरुजी के बदले आप का इस्तेमाल किया है। जमील कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? जमील संज्ञा है और जमील के बदले वह यह सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो। वही मैं तुम्हें कलेजा दे दूंगा। यह इस वाक्य में बंदर संज्ञा है, मुझे और मैं यह सर्वनाम है। कुछ वर्ष पहले लोगों ने पौधे लगाए थे, वे अब पेड़ बन गए हैं। इस वाक्य में संज्ञा है पौधे और पौधे के बदले वे यह सर्वनाम आया है। वहाँ एक आदमी खड़ा है, वह कौन है? इस वाक्य में संज्ञा है आदमी और वह और कौन ये दो सर्वनाम आए हैं। रमन फूल लाया, वह क्या लाया? इस वाक्य में संज्ञा है रमन। रमन के बदले सर्वनाम आया है वह। और फूल यह संज्ञा है, फूल के बदले क्या यह सर्वनाम है? तो बच्चों देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुल मिलाकर 6 भेद है। तो देखो बच्चों,
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने या लिखने वाला जिन सर्वनाम का अपने के लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम नए मित्र बनाएंगे, मैं, मेरा, हम, हमारा का हम जब इस्तेमाल करते हैं तब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने या लिखने वाला जिस व्यक्ति के लिए बोलता या लिखता है तो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला या सुनने वाला जिस अन्य व्यक्ति के विषय में कुछ कहता है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, इसका। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य हैं, इसमें से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना है। जैसे पहला वाक्य है, मैं पानी का एक बूंद बर्बाद नहीं करूंगा। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द है सर्वनाम? मैं। दूसरा वाक्य है, माँ अब तो आप खुश है। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? आप। तीसरा वाक्य है, वह मेरा भाई है। इस वाक्य में सर्वनाम वह। तो देखो बच्चों, इस प्रकार हम पुरुषवाचक सर्वनाम पहचान सकते हैं। तो दूसरा जो भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए तो देखो यहाँ कुछ उदाहरण हैं। जैसे वहाँ कौन खड़ा है। कौन शब्द से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए इस वाक्य में सर्वनाम है कौन। विदेश से कौन लौट आया। कौन यह सर्वनाम है। प्रज्ञा क्या कर रही है। क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम छांटकर लिखना है। पहला वाक्य है, हम सब भारतवासी हैं। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो हम। दूसरा वाक्य है, मैं बहुत खुश था। इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम है। वह मेरा अच्छा मित्र है। इस वाक्य में वह यह सर्वनाम है। देखो बच्चों, आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम छांटकर लिखना है। पहला वाक्य है, मेरा अब क्या होगा। तो इसमें सर्वनाम है क्या। दूसरा वाक्य है, तुम कौन हो। सर्वनाम है कौन। परी ने इनाम किसे दिया। सर्वनाम है किसे। बबलू तुम्हें क्या चाहिए। इस वाक्य में सर्वनाम है क्या। तो देखो बच्चों, छठी कक्षा के लिए 2 सर्वनाम के बारे में हमने जानकारी ली है, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
धन्यवाद।